अस्सलाम वालेकुम। अगर तो आपको स्पाइसी से नूडल्स पसंद है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं कुलसन्स के हाक का नूडल्स चाउमीन जो है वो लेके आई थी। हालाँकि मैंने उसमें पूरा मसाला उसका ऐड नहीं किया था, फिर भी बहुत स्पाइसी और बहुत मज़े के बने थे। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसमें जो नूडल्स है ना, वो बहुत ही पतली-पतली चपटी सी हैं, बहुत थिन है। तो मैंने इसको पानी में डाला, 1 टीस्पून उसमें नमक डाला है और इसको मैं थोड़ा-सा पका लूँगी। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएँगी। जब तक ये उबल रही हैं तो मैं लहसुन अदरक रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने 3-4 जवे लहसुन के लिए हैं और एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, इसको मैंने बारीक कूट लिया है। यहाँ पे अब नूडल्स भी जो हैं बॉयल हो चुकी हैं, तो इसको मैंने ठंडे पानी से गुज़ार के तो इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ मैंने एक अलग पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल लिया है और उसमें मैंने ये लहसुन अदरक जो कूटा था 1 टीस्पून वो शामिल कर दिया। जब इसका कलर बदलने लगा तो इसमें मैंने फिर चिकन स्ट्रिप्स में काट के 200 ग्राम शामिल किया है। पैकेट में से मसाला निकला था वो ऐड किया। मसाला मुझे देखने में ये बहुत तेज़ लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा-सा डाल के देखा और ऑयल भी मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने और ऐड किया और बिल्कुल थोड़ा-सा पानी ऐड किया है ताकि मसाला जले नहीं। और इसको मैं थोड़ा चिकन को पका लूँगी। अब यहाँ चिकन काफ़ी हद तक पक चुका है तो इसमें मैंने आधी गाजर इस तरह पतली-पतली स्ट्रिप्स में काट के वो शामिल की हैं। गाजर मैं पहले शामिल कर रही हूँ ताकि थोड़ी-सी नरम हो जाएँ और फिर मैंने इसमें भी थोड़ा-सा पानी ऐड किया है ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएँ और थोड़ा मसाला भी और ऐड किया क्योंकि मैंने चखा था तो मुझे मसाला कम ही लगा था इसमें। लेकिन फिर भी ये मैंने पूरा पैकेट शामिल नहीं किया, ये अभी भी इसमें मसाला बाकी है। और फिर यहाँ पे गाजरें थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी थी तो इसमें मैंने शिमला मिर्च बारीक काट के आधी वो शामिल की है और बंद गोभी भी बारीक-बारीक काट के वो शामिल की है और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। फिर मैंने इसमें थोड़ा सोया सॉस डाला है 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून ही चिली सॉस जाएगा इसमें और 1 टेबलस्पून सिरका शामिल किया है और इसको मैंने फिर से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये शिमला मिर्च और बंद गोभी डाल के बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ी क्रंची-क्रंची सी आए, इस तरह इसका कलर भी तब्दील नहीं होगा और टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगेंगी। और फिर मैंने इसमें जो नूडल्स बॉयल करके रखे थे, अब मैंने वो शामिल कर दिए, बस अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर मैं इसको डिश आउट करके केचप से इसको मैंने गार्निश थोड़ा-सा करके इसको सर्व किया। बहुत ही मज़े के बने थे। तो आप अगर आप भी झटपट से कोई नूडल्स बनाना चाहते हैं मज़ेदार से, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की ये मज़ेदार सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर कर दिया करें। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।